नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आपको अक्सर हर तरीके की खबर हम लोग देते हैं, चुनाव से संबंधित हो या फिर चिकित्सा से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो। ऐसे में बढ़ता हुआ नौहर आपको पता है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी कहीं कम नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अगर बात की जाए हाल ही के अंदर ट्रॉमा सेंटर की, ब्लड बैंक की, तो तमाम तरीके की जो सुविधाएँ हैं, वो नौहर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध है। मार्केट में बहुत सारी ऐसे प्रचार-प्रसार की सामग्रियाँ हमें प्राप्त होती है, जिस पर कुछ एक ऐसे अटपटे शब्द लिखे होते हैं जिसको समझ पाना एक एजुकेटेड पर्सन के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट मोमेंट्स होता है। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। मैडम का नाम है वो ज़रा दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। और दरअसल पूरी की पूरी जो आईवीएफ है, उनकी डेफ़िनेशन क्या है? लाइफ़ लाइन हॉस्पिटल में इस समय मैं मौजूद हूँ और स्वाति गुप्ता डॉक्टर मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका नूर की धरा पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। जी, हाँ मेरा जी। पर्सन सबसे पहला यही रहेगा कि चिकित्सा क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाए, तो नूर क्षेत्र में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, वो पधार रहे हैं। आपके नाम के आगे जैसे ही मैंने देखा कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल में आप लोग सेवा दे रहे हैं, वो भी आईवीएफ सेंटर। व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ आईवीएफ एंड एक्सप्लेन दैट कि आज अगर आम आदमी अगर मुझे सुने, कोई व्यक्ति अगर मुझे सुने, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति सुने, तो दरअसल आईवीएफ है क्या चीज़? आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है जो नौहर में अब तक एक भी नहीं है। सिरसा वगैरह में तो इतनी हो गई डेवलपमेंट, लेकिन नौहर में अब तक नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर किसी के बच्चा नहीं होता, जी। किसकी ट्यूब है वो बंद है, या जी, फिर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जिसमें शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं है, जी। उनको हम तकनीक से बच्चा दे सकते हैं। ये हुँ। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, लैब में बच्चा बनाया जाता है, जी। टीका बना के हम रखते हैं। जी, जी। सिर्फ इसमें ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है, इसमें और भी प्रकृति होती है। इसमें हम दवाइयाँ दे के भी बच्चा करते हैं, शुक्राणु साफ करके डाल के भी बच्चा करते हैं। अच्छा जी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो किसी को बता भी नहीं पाते कि बांझपन क्या चीज़ है। और आपने विशेष रूप से पंपलेट में लिखा है कि बांझपन कैसे दूर करें। अगर जो निसंतान व्यक्ति है वो बिल्कुल भी घबराए ना। उनकी संतानों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हो सकती है। प्राकृतिक जो नियम बने हैं, जो सेक्सुअल जो संबंध होते हैं उसी के आधार पर संभव माना जाता है। लेकिन ये एक नया तरीका आधुनिक दौर में दरअसल जनता इस मोमेंट्स को किस तरीके से आसान समझे, ताकि वो लोग ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। उन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हमारे निःशुल्क शिविर कैंप लगते रहते हैं, जिसके अंदर आके वो काउंसलिंग ले सकते हैं। बेसिक टेस्ट होते हैं कुछ आईवीएफ के, जिससे हमें पता लगे कि दिक्कत क्या है। जी। मेन हमें कॉज़ फाइंड आउट करना है, बच्चेदानी में दिक्कत है, ट्यूब में दिक्कत है या फिर शुक्राणु में दिक्कत है। वो जी। सब जाँच करने के बाद ही हम बताएँगे कि हम आगे कैसे चलेंगे। हमें टीका बना के डालना है या शुक्राणु साफ करके डालना है, या दवाइयों से काम हो जाएगा। चलिए, मैडम थोड़ा-सा फीडबैक के बारे में अपने बारे में बताइए कुछ, क्योंकि नौर की वो धरती है जहाँ जो भी डॉक्टर बाहर से आता है, उन पर आँख मीच के लोग विश्वास करते हैं। चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो एमडी हो या फिर कोई झोला-छाप भी डॉक्टर क्यों ना हो, तो लोग बड़ा विश्वास करके उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग मेरे चैनल के माध्यम से देखेंगे और चैनल पे जो पट्टी चल रही है, दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इससे संबंधित आप लाइफ़लाइन हॉस्पिटल में आने से पहले एक बार इनकी संपूर्ण जो जानकारी है, दिए गए फ़ोन नंबर पर आप उपलब्ध करा सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो मैडम दरअसल विश्वास करने से पहले ज़रा दर्शकों को कोई एक ऐसा फीडबैक आप ज़िंदगी में बताइए कि नौर में तो आप अभी थोड़े दिन बाद में ही अभी आप आए हैं, सेवा देनी शुरू की है। पहले आपने कहाँ सेवा दी? आपका अनुभव क्या है? कोई एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन में कोई ऐसा केस जिसको आपने वास्तव में बचाने का काम किया है? सिरसा क्षेत्र में मैं अपनी सेवाएँ 7 साल से दे रही हूँ एज़ अ कंसल्टेंट। मेरा खुद का हॉस्पिटल है, स्पर्श अस्पताल। जी। वहाँ पे आईवीएफ सेंटर भी है। हमारे बहुत सारे केस हो चुके हैं, जैसे एक 4 ग्राम खून में लेडीज़ आई थी जिसके ट्यूब में बच्चा था, ट्यूब फटी हुई थी। जी। कोई भी उस केस को करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि खून बहुत कम था। हुँ, हुँ। उसकी ट्यूब हमने रात को 10-11 बजे ट्यूब जोड़ के निकाला। जो खराब ट्यूब थी वो निकाल के बाकी सही करके फिर उसे 3 दिन बाद छुट्टी देके खून पूरा करके घर भेजा। जी। दूसरा केस हमारा जैसे ट्रिपलेट था, हुँ, हुँ। आईवीएफ से उसके 3 बच्चे हुए थे। वो न्यूज़पेपर में भी छपी थी, भास्कर न्यूज़ में, हुँ। 2019 की बात 3 है। बच्चे हुए थे? 3 बच्चे हुए थे ट्रिपलेट्स। तो उनको भी बिल्कुल सफलतापूर्वक डिलीवरी की। नर्सरी में भी बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 किलो के तीनों बच्चे थे, 1 लड़का और 2 लड़की। जी। तो ऐसे बहुत केस हमारे हो चुके हैं, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। 7 साल का एक्सपीरियंस सिरसा में है। उससे पहले मैं जयपुर में थी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। वैसे मैं दिल्ली की हूँ,
एमबीबीएस मैंने बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से किया है, गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज से। उसके बाद मैंने सरकारी ही अपनी डिग्री ली है, डीएनबी, जो एमएस के बराबर होती है। 3 साल की पढ़ाई केरला से की है मैंने। फिर मैं जयपुर में मेडिकल कॉलेज में 3 साल थी। वहीं पे मैंने दूरबीन की सर्जरीज़ करने का भी अनुभव लिया, साथ में मैंने आईवीएफ करना भी सीखा और अल्ट्रासाउंड भी सीखा। फिर मैं सिरसा आ गई 2017 में। 2017 से 23 तक मैं यहीं अपनी सेवाएँ दे रही थी। अब मैं नौहर में आई हूँ, 1 महीना हो गया लगभग। जी, जी। तो आप लोग नौहर में परमानेंट सेवा देंगे यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे हम परमानेंट सेवा दूँगी अपनी, खुद का अस्पताल है ये लाइफलाइन हॉस्पिटल। जी, जी। मैडम आपने एक ज़िक्र किया कि मैंने 3 बच्चों को एक साथ जन्म करवाया, तो क्या वो बच्चे आज भी ज़िंदगी जी रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जी रहे हैं, उसमें से 1 बच्चा लड़की तो अडॉप्ट कर ली थी स्टाफ ने, हमारे ही हॉस्पिटल का स्टाफ था और 2 बच्चे उन्होंने खुद रखे हुए थे। वो नॉर्मल डिलीवरी करवाई आपने या फिर नॉर्मल सिज़ेरियन करवाई? वो सिज़ेरियन हुआ था क्योंकि क्या था 34 वीक्स पे हुआ और बच्चे अगर सिर नीचे हो तो ही नॉर्मल हो सकते हैं। अगर सर नीचे ना हो तो फिर ब्रीच हो या फिर ट्रांसवर्स हो तो सिज़ेरियन करना पड़ता है। जी, जी। ठीक है। तो मैडम दरअसल दर्शकों को आपने अपने अनुभव के बारे में एक्सप्लेन किया। तो दरअसल ये भी बता दीजिए कि जो लोग इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त है, तो अगर वो आपके पास आए तो एड्रेस तो मैं नीचे दे ही रहा हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ विशेष रूप से जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मनी प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप किस लेवल पे देखना चाहेंगे? क्योंकि नौर में आपकी एक पहली बार ऐसी सेवा है, पहला एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे ओपीडी वगैरह हम निःशुल्क रख कर सकते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट होंगे उसमें भी राहत करेंगे, उसके बाद जो पैकेज होगा उसमें जो कम से कम हो सकता है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। यानी मिनिमम जो इस तरीके के जो पेशेंट आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते या फिर धन बल का उनके पास अभाव रहता है, उनके लिए विशेष रियायत करेंगे आप लोग? करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड की सुविधाएँ भी अब उपलब्ध हैं। अच्छा, और इसके साथ-साथ आप लोग क्या सुविधा है? क्योंकि आप लोग गायनोलॉजिस्ट है, तो नॉर्मल डिलीवरी की भी यहाँ पे सुविधा है क्या? नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से बना हुआ है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हो वो भी कर सकते हैं, बच्चेदानी निकालने का, दूरबीन से भी और नीचे नॉर्मल वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी होती है जिसमें नीचे से ही निकालते हैं, दूरबीन ही समझो आप उसे, जी, जी। वो भी करते हैं और ट्यूब में बच्चा सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। गायनी से रिलेटेड, ऑब्स गायनी से रिलेटेड सारी सर्जरीज़ अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी जल्द उपलब्ध हो जाएगी। जी, जी। यानी कि एक छत के नीचे सब कुछ संभव है, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, नौहर के जो लोग सुनेंगे आपको उनको क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से इस तरीके के जो मरीज़ है या फिर अन्य जो लोग हैं, जो विशेष रूप से यहाँ पर अगर बात की जाए गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर की तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आए भी हैं जिनकी अभी सेवा लगातार जारी भी है। तो क्या उनमें भी गिनती आपकी की जाए आने वाले समय में? आप एक बार खुद आके मिलिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए। चलिए आपका व्यवहार ऐसा ही रहेगा या फिर सुखमय रहेगा या फिर आने वाले टाइम में थोड़ा-सा चेंज होगा? मेरा व्यवहार 7 साल से ऐसा ही है। अच्छा, कोई ऐसा ना हो क्योंकि डॉक्टर के पास एटीट्यूड ज़्यादा होता है कि मरीज़ जैसे-जैसे बढ़ने शुरू हो गए तो उनके व्यवहार में भी थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। मेरे बोलने से नहीं, आप खुद देखिए। चलिए, तो ये डॉक्टर स्वाति गुप्ता है, जो इनका कहना है कि नूर में हम लोग लगातार सेवा देंगे और हॉस्पिटल का नाम इस समय हम लोग लाइफ़लाइन हॉस्पिटल में हैं और आईवीएफ सेंटर भी इनका ओपन हुआ है और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा है और नॉर्मल डिलीवरी, सिज़ेरियन डिलीवरी और तमाम तरीके के जो डायग्नोसिस है वो इस हॉस्पिटल में उपलब्ध बताए जा रहे हैं। भगत सिंह चौक के पास में ये हॉस्पिटल है और मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे जो पट्टी दी गई है उन पर आप फ़ोन करके इस हॉस्पिटल के बारे में तमाम जो जानकारियाँ हैं वो जुटा सकते हैं। मैडम आपके कमिटमेंट में कोई कमी आई तो मैं फिर से कैमरा लेकर के आपके सामने आ आऊँगा। सकते हैं, आपको रेडी रहना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये मैडम स्वाति गुप्ता जी थे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त है, जो लोग बांझपन से ग्रस्त है या फिर अन्य बीमारियों से ग्रस्त है, तो डायग्नोसिस करने के लिए आप मैडम के पास एक बार इनको सेवा का मौका अवश्य दें। ये इनका कहना है कि हमारी सेवा में किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं आएगी। अगर आएगी तो कभी के न्यूज़ नेटवर्क हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।